अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप याद रखें कि दो तरह के ट्रैक्ट्स हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्रैक्ट सेंसरी हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर हैं। आप इसका याद रखें कि जो असेंडिंग ट्रैक्ट है बेसिकली ये एक एम्बुलेंस है। ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस है, यानी कि ये बाहर से पेशेंट्स को लेके आएगी हॉस्पिटल में। ठीक है, यानी कि सेंसेशंस आ रही हैं। ठीक है, पेशेंट को क्या मसला हुआ है, क्या सिम्टम्स आ रही हैं, क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो पेशेंट एम्बुलेंस के थ्रू आएगा हॉस्पिटल में। वहाँ जाके डॉक्टर्स को रिपोर्ट करेगा और डॉक्टर भी जो कमांड करेंगी वो बेसिकली होगा डिसेंडिंग मोटर सिस्टम, डिसेंडिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे जो मोटर ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ये वो होंगे। अच्छा, अब असेंडिंग ट्रैक यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रहे हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जहाँ पे जो ब्रेन है ये डॉक्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट की, ठीक है, जो कि आपने याद रखना है कि ये इमरजेंसी पेशेंट्स हैं। ठीक है, इसमें जो पेशेंट्स हैं वो इमरजेंसी में आते हैं। ठीक है, ईआर डिपार्टमेंट में आते हैं। ईआर डिपार्टमेंट इज बेसिकली हमारा थैलेमस। ठीक है, अब जो स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट जो पेशेंट होंगे जो हमारे एक्यूट पेन वाले होते हैं, जो बर्न केसेस होते हैं, जो इंजरीज़ होती हैं, ठीक है, स्टैबिंग पेन, स्टैब इंजरीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो ईआर डिपार्टमेंट में आती हैं ना। तो इसी तरह स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट है वो भी पेन और टेम्परेचर और क्रूड टच को कैरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, पेशेंट आया एमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद बर्न्स एंड इंजरीज। ठीक है, अब हमारा जो रिसेप्शनिस्ट है, जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये इमीडिएटली इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे थैलेमस में ईआर डिपार्टमेंट में कर देगा ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि थैलेमस में दीजिएगा इमीडिएटली। ठीक है, उसको वो कोई लाइक लग्जरी केयर उसको नहीं देगा। ठीक है, क्विकली उसने भेज देना है ईआर डिपार्टमेंट में, रफ हैंडलिंग होगी। ठीक है, यानी कि क्रूड टच होगा। अच्छा, अब ना क्या होता है कि अगर हमारे पास जो स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट्स हैं ये अगर लाइक फेल हो जाए, ये सिस्टम फेल हो जाए, तो क्या होता है कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हॉस्पिटल है, वो बर्न्स को, कट्स को, पेनफुल इंजरीज़ को अटेंड ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं चल रहा ना, पूरा सिस्टम ही फेल है। ठीक है, अब उन इन पेशेंट को अटेंड ही नहीं कर रहा, तो मतलब कि उसको बर्न्स का, कट्स का और पेनफुल इंजरीज़ का एहसास ही नहीं होगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा उसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीरियस अननोटिस डैमेज होता है। ठीक है, हमारा जो एंटीरियर लेटरल सिस्टम है ना, उसमें हमारे पास 4 ट्रैक्ट आते हैं। ठीक है, एक है एंटीरियर स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल रेटिकुलर ट्रैक्ट और स्पाइनल टेक्टल ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो स्पाइनल थाइलेमिक ट्रैक्ट है, ठीक है, ये एंटीरियर वाला जो है वो कैरी करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन, और जो लेटरल वाला है, ठीक है, वो करेगा पेन एंड टेम्परेचर को। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है, ये आ रहा है ग्रीन वाला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, पेरिफेरी से आ रहा है डोर्सल हॉर्न में। ठीक है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से अब साइनेप्स करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, जो ऑरेंज वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ही वो डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से डिसोसिएट करेगा और जाएगा पूरा थैलेमस में। ठीक है, हमारा जो इमरजेंसी सेंटर है डायरेक्ट थैलेमस में जाएगा, और वहाँ पे कहाँ वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में वीपीएल। ठीक है, वहाँ जाएगा, और यहाँ से भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स करेगा और स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जो इन्फॉर्मेशन इसको ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो बाकी जो स्पाइनल रेटिकुलर ट्रैक्ट में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू द पेन। ठीक है, जो हमारी डल पेन होती है, स्लो पेन होती है, क्रॉनिक पेन जो बेसिकली आप कह लें जो होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो इसमें जो सिग्नल्स हैं ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से जाते हैं। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारा जो वो ऐसा एरिया है जो कि हमें लाइक एरोजल में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी अगर वो वहाँ से जो स्लो पेन के जो फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो जो वो दर्द है वो पेशेंट को सोने नहीं देगी। ठीक है, उस पेन की, उस रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाने की वजह से जो इंसान है, पेशेंट है, वो जागा रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो स्पाइनल टेक्टल ट्रैक्ट है ये भी इन्वॉल्व होते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ हेड एंड आई टू स्टिमुलाई। ठीक है, हेड एंड आई मूवमेंट की उसमें ओरिएंटेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग बात करते हैं डीसीएमएल पाथवे। आप इसको याद इस तरह याद रखें कि जो बेसिकली डॉर्सल कॉलम है ना, ये बेसिकली वीआईपी पेशेंट हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब जब वीआईपी पेशेंट होते हैं ना, अपने बड़ी प्रिसाइज कंप्लेन लेके आते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे बट फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रॉपर रिसेप्शन, प्रेशर, ये इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे कि हमें इसमें मसला आ रहा है। ठीक है, अब जब वीआईपी पेशेंट हैं अपनी प्रिसाइज कंप्लेन के साथ लेके आए रिसेप्शन से, जो हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है, उसने अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न्स उसने क्या किया,
डायरेक्टली हेड न्यूरोलॉजिस्ट यानी ब्रेन के पास उनको ले गया, ठीक है, विदाउट एनी डिले, ठीक है, उनको पेशेंट को वहाँ पर ले गया। अब जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनके केस को क्रॉस चेक करेगा, ठीक है, यानी कि उनकी क्रॉसिंग होती है इस पाथवे की इन द मेडुला, ठीक है, जहाँ पे उसने डायग्नोसिस बनाना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पे इसी तरह आया डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, पेरिफेरी से आया डोर्सल हॉर्न। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं कि मेडुला में कैसे जाएगा कि जाएगा फेसिकुलस, क्यूटेनियस एंड ग्रेसलेस। अच्छा, जो फेसिकुलस क्यूटेनियस है, ठीक है, पहले आता है क्यूटेनियस एंड देन ग्रेसलेस, ठीक है। जो ग्रेसलेस है वो लेके आ रहा है लिम्स में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और जो क्यूटेनियस जो पहले आ रहा है वो आ रहा है अपर लिम्स से लेके आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप ना T6 का एक बॉर्डर बनाएं, T6 से नीचे नीचे अपर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आएगी ग्रेसलेस में, ठीक है, और T6 से ऊपर ऊपर अपर लिम्ब की आएगी, ठीक है, नीचे लोअर लिम्ब है, ऊपर अपर लिम्ब है, ठीक है, और वो अपर लिम्ब ले आ रही है क्यूटेनियस से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आएगी और ये इप्सिलैटरली मतलब अपने अपने जो न्यूक्लियाई हैं इनके, ठीक है, ग्रेसलेस और क्यूटेनियस के जो न्यूक्लियाई हैं वहाँ पे साइनैप्स करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से सेकंड ऑर्डर ब्लू है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये डिकसेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डिकसेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन मेडुला, दिस इज मेडुला, ठीक है, तो मेडुला में डिकसेट कर रहे हैं मिडिल लेमिनिस्काई से, ये जो है कि मिडिल लेमिनिस्काई है, ठीक है, मिडिल लेमिनिस्काई में लाइक वो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से मिडिल लेमिनिस्काई से होते हुए ऊपर थैलेमस पे जाएंगे, ठीक है। थैलेमस में फिर ये दोबारा साइनैप्स करेंगे विद लाइक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना कि थैलेमस में VPL में जाता है, ठीक है, वेंट्रोपोस्टरोलैटरल में, और यहाँ से फिर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लीजन आए यानी कि ये सिस्टम अगर फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो अब जो हॉस्पिटल है वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई पेशेंट का बॉडी पार्ट कहाँ पे है, किस जगह पे है, यानी कि पेशेंट को इम्बैलेंस करवाएगा और लॉस ऑफ प्रिसाइज टच, ये ख़त्म हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा प्रिसाइज टच पेशेंट में, ठीक है, तो इसका ये मसला होता है। अच्छा, जो हमारा जो एंटीरोलेटरल सिस्टम जो है, अगर वहाँ पे लीजन आती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल लॉस आता है, ठीक है, एंटीरोलेटरल सिस्टम का, स्पाइनल थैलेमिक ट्रायल का कॉन्ट्रालैटरल लीजन आएगी, सही है। और जो DCML लीजन है इसकी बेसिकली ना पता है क्या होता है, इसमें भी कॉन्ट्रालैटरल लीजन आ सकते हैं DCML में भी, लेकिन हम लोग इप्सिलैटरल बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड लीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो DCML पाथवे है, जो स्पाइनल कोड में DCML लीजन जो है वो DCML पाथवे जो है ये क्रॉस नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि इप्सिलैटरल है। जाके कहीं ब्रेन में जाके देखिए ना मेडुला में डिकसेट कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको लाइक वो कॉन्ट्रालैटरल नहीं कहते, इप्सिलैटरल लेते हैं। अगर ये क्रॉस इस डिकसेशन के बाद लीजन आती है तो फिर वो कॉन्ट्रालैटरल देगा, डिकसेशन से पहले लीजन आती है तो इप्सिलैटरल देगा, बट हम जनरली ये कहेंगे कि DCML इप्सिलैटरल लीजन देता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्पाइनल कोड इंजरी की बात कर रहे हैं। अक्सर हम लोग ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम की बात करते हैं जिसमें स्पाइनल कोड की हेमी सेक्शनिंग हो जाती है, यानी कि जो आधा जो स्पाइनल कोड है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें फिर हम जब DCML की बात करते हैं उसमें इप्सिलैटरल लीजन आ रही होती है, ठीक है, इप्सिलैटरल वो देता है, मसला करता है। और जो एंटीलेटरल सिस्टम है वो आपको मैंने बताया है कि वो अब उस पर देखिए स्पाइनल कोड में डिकसेट कर रहा है, तो इसलिए इसकी कॉन्ट्रालैटरल लीजन आती हैं, सही है। अब जो असेंडिंग ट्रैक है ना, ये बेसिकली इसमें 2 तरह के आते हैं ट्रैक्स, एक होते हैं कॉन्शियस सेंसेशन वाले और एक होते हैं अनकॉन्शियस सेंसेशन वाले। अभी जो हमने बात की है वो कॉन्शियस सेंसेशन वाली हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें हमें सेंसेशंस का पता है, हम अवेयर हैं इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक्स जा रहे हैं एंड पे कॉर्टेक्स में, लेकिन जो अनकॉन्शियस सेंसेशन है इसमें वो सेंसेशन आएंगी जिसका हमें नहीं पता, हम अनअवेयर हैं, यानी कि हमारे अंदर जो सिस्टम चल रहा है लेकिन हमें नहीं पता, सही है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सेरिबेलम में जाकर रुक जाते हैं, सेरिबेलम से ऊपर कॉर्टेक्स में नहीं जाते, कॉर्टेक्स में हम अवेयर होते हैं ना सेंसेशन से, अब ये कॉर्टेक्स तक जा ही नहीं रहे तो हमें पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये ज़्यादातर ना सेरिबेलर ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, डोर्सल या पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर है, वेंट्रल या लैटरल स्पाइनल सेरिबेलर है, क्यूनियो सेरिबेलर है, रोस्ट्रल स्पाइनल सेरिबेलर है, ठीक है। जो डोर्सल स्पाइनल सेरिबेलर है और जो वेंट्रल स्पाइनल सेरिबेलर है, ये दोनों ट्रैक्स लोअर लिम्ब से इंफॉर्मेशन लेकर ये प्रोप्रियोसेप्शन को बेसिकली साइड ट्रैक्स ना कैरी करते हैं, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन के लिए हैं। तो जो हमारे पास जो डोर्सल वाले या वेंट्रल सेरिबेलर हैं ये लेके आते हैं लोअर लिम्ब से, ठीक है, इनपुट लेके आते हैं फ्रॉम द गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। जो डोर्सल है ये GTO यानी कि गोल्डन टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल दोनों से इनपुट लेके आता है, ठीक है, और लेके आता है फ्रॉम द लोअर लिम्स टू सेरिबेलम, ठीक है।
इसमें ये सिर्फ 2 न्यूरॉन्स का ट्रैक्ट होता है। हमने यहाँ पे 3 पढ़े थे, 3 थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। और ये अब सेरिबेलम वाले जितने भी होंगे ना लीजन, वो इप्सिलेटरल होंगी, ये आपने याद रखना है। सेरिबेलम से रिलेटेड जितनी भी लीजन हैं वो इप्सिलेटरल होंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो वेंट्रल वाली है ये भी लोअर लिम्ब से लेके आती है टू सेरिबेलम, ठीक है, ये भी इप्सिलेटरल होती है। लेकिन जो वेंट्रल वाली है ना, ये बेसिकली ना 2 दफ़ा डिकसेट करती है। एक दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड में डिकसेट करेगी, दूसरी दफ़ा जाके फिर सेरिबेलम में डिकसेट कर देगी, और 2 दफ़ा डिकसेशन की वजह से फिर ये इप्सिलेटरल हो जाता है, ठीक है। जो क्यूनियो सेरिबेलर है और जो रोस्टो सेरिबेलर है, ये ना अपर लिम्ब से लेकर आता है, फ्रॉम अपर लिम्ब टू सेरिबेलम, ठीक है। जो क्यूनियो सेरिबेलर है ये मसल स्पिंडल से लेके आएगा, और इन्फॉर्मेशन, और जो रोस्टो सेरिबेलर है ये जीटीओ से लेके आएगा, ठीक है। अपना ये काम करेगा। अगर इनमें लीजन आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली सेरिबेलम का मतलब है कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, बैलेंस करवा रहा है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पेशेंट जो है एम्बुलेंस से आ गया हॉस्पिटल में, ठीक है, उसने अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में चला गया। अब आगे काम शुरू होता है डिसेंडिंग ट्रैक का, यानी कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने कंप्लेंट्स देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको कमांड करनी है कि भाई ये मसला है, तो उनको ये कर दो, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उसमें जो सबसे जो चीफ है ना, वो होगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज अ चीफ डॉक्टर जो कि डायरेक्टली लाइक ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ये भी 2 तरह के होती हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट, पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल, ठीक है। पैरामिडल होंगे ये वो ट्रैक्ट हैं जो जो पैरामिड से करेंगे, क्रॉस करेंगे, मेडुला में होते हैं ना पैरामिड्स, ठीक है, तो वहाँ से क्रॉस करेंगे। जो एक्स्ट्रा पैरामिडल है वो पैरामिड से बाहर बाहर से निकल जाएंगे, ठीक है। जो पैरामिडल ट्रैक्ट हैं ये वॉलंटरी मसल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट हैं ये इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल के लिए, जैसे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हमने पढ़ा, इसी तरह ही वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल के लिए पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये बेसिकली चीफ डॉक्टर है जो कि कमांड कर रहा है, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि जो हेड डॉक्टर है, यानी कि जो हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स है, ये हेड डॉक्टर है, ठीक है। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है फॉर पेशेंट के, यानी कि मूवमेंट के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब ये जो ऑर्डर जो उसने दिया है, ये पहले जाता है हॉस्पिटल की इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में पहले जाएगा, और वहाँ से लाइक जो स्टाफ है, यानी कि जो मसल्स हैं, वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या होता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से गुजरना होता है, यानी कि मिडुल्ला से। मिडुल्ला हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ठीक है, यहाँ से गुजरना होता है। यहाँ पे क्या होता है, अब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो क्रॉस चेक करता है केस को, यानी कि वहाँ पे उनकी डिकस्टेशन होती है, क्रॉसिंग होती है, ठीक है। तो ये है। अब अगर यहाँ पे आप देखें डायग्राम अगर देखें, अब डिसेंडिंग ट्रैक में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूरॉन्स नहीं करते, हम लोग अपर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन ये इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्रेन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये रेड वाला है ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का है, ठीक है ना। ये अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाइक यहाँ से कॉर्टेक्स से होता हुआ इंटरनल कैप्सूल से फिर मिड ब्रेन क्रस्ट सेरेब्राई यहाँ से जाएगा, पोन्स के फिर बेसिस पॉन्टिस में जाएगा, फिर यहाँ से नीचे मेडुला में जाएगा, मेडुला में के पैरामिड्स में जाएगा बेसिकली, क्योंकि पैरामिडल ट्रैक्ट है ना, तो पैरामिड्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद फिर क्या करेगा, अपने अपने लाइक उसमें ना ये जो है 75% डिकसेट कर जाते हैं और 25% इप्सिलेटरल रहते हैं, ठीक है। जो 75% डिकसेट करते हैं ना, ठीक है, ये देखें ये डिकसेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये जाएंगे लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। ये है लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, और ये कॉन्ट्रालैटरल, क्योंकि ये डिकसेट करके ना तो ये कॉन्ट्रालैटरल लीजन्स देगा, ठीक है, ये भी वॉलंटरी मूवमेंट करवा रहा है। और जो इप्सिलेटरल होंगे, ठीक है, वो इप्सिलेटरल लीजन करवाएंगे, ठीक है, और ये भी वॉलंटरी मूवमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर वो जो है इनका लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ये जो ग्रीन वाला ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, ऊपर वाला अपर था, ये लोअर मोटर है, ठीक है। अब यहाँ से वो सिनेप्सिंग होगी लोअर मोटर न्यूरॉन की, और फिर वो लाइक वेंट्रल रूट से चला जाएगा बाहर, ठीक है। डोर्सल से आ रहे थे ना असेंडिंग ट्रैक्ट, और जो इसका जो वेंट्रल रूट है यहाँ से भी जाएंगे अपना ऑर्डर लेके, ठीक है ना। और अब अगर ये वाला जो सिस्टम है ये फेल हो जाए तो हॉस्पिटल स्टाफ क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा अबाउट मूवमेंट्स कि भाई हमने क्या करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करवानी है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाएगी और हो सकता है कि पेशेंट पैरालाइज हो जाए, ठीक है। इस तरह होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का। अच्छा,
और टेक्टो स्पाइनल, ठीक है। इसमें जो कॉर्टिकल स्पाइनल वाला था वो आपको बताया कि वो 75% डिकसेट करते हैं, जो लैटरल वाले हैं वो डिकसेट करते हैं, जो एंटीरियर वाले हैं वो डिकसेट नहीं करते। जो कॉर्टिकल बल्बर ट्रैक्ट है वो आपको बताता है कि जो क्रेनियल नर्व्स वाले हैं वो बायलैटरल होते हैं, सिवाय ग्लोसोफेरेंजियल की और फेशियल नर्व की, वो कॉन्ट्रालैटरल होती हैं, बाकी सारी बायलैटरल होती हैं। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट की। अच्छा, इसमें बेसिकली आप इस तरह याद रखें, जैसे हमने कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था ना, उसमें हमने ये पढ़ा था, जो चीफ डॉक्टर है ना वो पहले वो अपना रिटर्न एक वो अपना ऑर्डर्स देगा, ऑर्डर्स जाएंगे मेडुला में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे क्रॉस चेकिंग होगी और फिर वो आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट में क्या होता है, जो चीफ डॉक्टर है ना, वो बजाय इसके कि वो अपना रिटर्न मेमो भेजे थ्रू कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वो क्या करता है कि डायरेक्टली जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनको सबको बुला लेता है, यानी कि क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई को बुला लेता है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है ये कंट्रोल करता है, मैंने आपको जैसे बताया, मसल्स ऑफ फेस, हेड, नेक को बाय कम्युनिकेटिंग विद क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि वो डायरेक्टली हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, यानी कि क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को इमीडिएट एक्शन के लिए कहेगा, ऑर्डर करेगा, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि ये फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, स्वेलुइंग को कंट्रोल कर रहे हैं, स्वेलुइंग, ठीक है, और स्पीच को कंट्रोल कर रहे हैं, आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि हमारे फोर हेड के मसल है ना, उनको ना दूसरी साइड से बैकअप ऑर्डर भी आ रहे होते हैं, लेकिन जो लोअर फेस के जो मसल्स होते हैं ना, उनको सिर्फ एक साइड की ही ऑर्डर मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि इसमें मसला आ जाए तो उसमें क्या होता है, जो चीफ डॉक्टर है वो हेड डिपार्टमेंट को नहीं बुलाएगा, ठीक है, उनको ऑर्डर्स नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फेशियल वीकनेस आ जाएगी, स्पीच प्रॉब्लम आएगा जिसे हम कहते हैं डिसआर्थरिया, स्वेलविंग प्रॉब्लम आ जाएगी जिसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। अगर एक साइड का हेमिस्फीयर डैमेज है, ठीक है, तो क्योंकि हम फोरहेड को तो बैकअप ऑर्डर भी मिल रहे थे ना, तो वो स्पेयर हो जाएगा, वो दूसरी साइड के ऑर्डर्स को फॉलो कर लेगा, उसको कोई मसला नहीं है काम करने में। लेकिन जो लोअर फेस है उसको तो सिर्फ एक साइड का ऑर्डर आ रहा था, तो जो ऑपोजिट साइड का जो लोअर फेस होगा, ठीक है, वो वीक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही हेमिस्फीयर डैमेज हो जाते हैं तो उससे सिवियर स्पीच प्रॉब्लम आएगा, सिवियर स्वेलिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसे हम कहते हैं सूडो बल्बर पॉलिसी, ठीक है। यहाँ से आप देखें कि जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये यहाँ से कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से इंटरनल कैप्सूल से होते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, और अपने अपने लाइक जो जो उनके क्रेनियल नर्व्स हैं जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ वहाँ से फिर बायलैटरली जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। सिवाय जो हमारी जो क्रेनियल नर्व नंबर जो 9 है और जो 7 है, जो फेशियल नर्व और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है, ये कॉन्ट्रालैटरली निकलते हैं, ठीक है, ये एक साइड से निकलते हैं और कॉन्ट्रालैटरली निकलती हैं, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी जो नर्व्स होंगी ना वो बायलैटरली इनकी इनर्वेशन होती है, सही है। और इनमें डैमेज आने की वजह से क्या होता है कि लाइक जो अब हम हेमरेज वगैरह हो गए, स्ट्रोक वगैरह हो गया ना, तो आपने से उसमें याद रखना है कि ज़्यादातर ना हेमरेज स्ट्रोक की वजह से ना इंटरनल कैप्सूल डैमेज होता है, ठीक है। तो आपको स्नेरी में भी जब इंटरनल कैप्सूल के डैमेज की बात होगी ना, तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट की बात हो रही होगी, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल से यही दो ट्रैक्स गुजर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से इन दो ट्रैक्स की बात हो रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन रीजन की मैनिफेस्टेशन होगी, जैसे कि मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी, रिफ्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा, वीकनेस होगी, क्लोनस आ जाएगा, बेबेंस्की साइन पॉजिटिव आ जाएगा। बेबेंस्की साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब हम लोग S1 स्टिमुलेशन करवाते हैं ना पाँव पे, ठीक है, तो जब बिग टो होता है ना वो अपवर्ड को मूव कर जाता है, ठीक है। और इस जो कॉफमैन साइन है ये पॉजिटिव आता है, कॉफमैन साइन अपर, बेबेंस्की साइन लाइक वो लोअर लिम्ब की का टेस्ट है, जो कॉफमैन साइन है ये अपर लिम्ब का है, ये थंब की फ्लैक्शन होती है, कि जब लाइक हम लोग मिडिल जो फिंगर नेल है उसको जब हम फ्लिक करवाते हैं ना, फ्लिकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से जो थंब है ना वो फ्लैक्स कर जाता है, ठीक है। तो ये वो है, तो ये हमने पढ़े पैरामिडल ट्रैक्ट। अब अगर हम पढ़े एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट आपको मैं बताया था कि ये वो ट्रैक्ट हैं जो कि पैरामिड से नहीं गुजर रहे हैं, ठीक है। अब ये समझे कि जो अच्छा, जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट है ये बेसिकली आप इस तरह याद रखेंगे कि हॉस्पिटल का ना ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ये इतने ट्रेंड होते हैं, ठीक है, और लेकिन इनको अपने कामों का इतना अच्छे तरीके से पता होता है कि ये बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी कमांड के खुद ब खुद जो रूटीन के जो काम है ना वो करते जाते हैं, यानी कि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स करवा रहे हैं, पोस्चर इनवॉलंटरी, पोस्चर कंट्रोल, रिफ्लेक्स कंट्रोल, सब कुछ जो है ना वो करवा रहे हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि ये लाइक हॉस्पिटल को स्टेबल रखते हैं, ठीक है, पेशेंट को लाइक ऑर्गेनाइज रखते हैं, बैलेंस और जो पोस्चर है वो मेंटेन रखवाते हैं, ठीक है। इसमें इनमें कौन कौन से ट्रैक आते हैं,
रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, ठीक है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जिसे हम कोलिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब अगर इस सिस्टम में मसला आ जाए, ये सिस्टम काम करने में फेल हो जाए, तो अब जो हॉस्पिटल है वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देगा, उनके जो अलार्म्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, स्टाफ जो है वो बहुत रिजिड हो जाएगा, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, यानी कि पेशेंट के जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाएंगे, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे, उनको लाइक ट्रैमर्स आएंगे, पोस्चरल इश्यूज आएंगे जैसे कि पार्किंसंस में होता है, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। अच्छा, जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये बेसिकली रूब्रोस है कि ये रेड है, ठीक है, तो यानी कि ये रेड न्यूक्लियस से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये रेड न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से निकल ओरिजिनेट कर रहे होते हैं और ये फाइन मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रालैटरली जो है ना वो देते हैं, इफेक्ट देता है, कॉन्ट्रालैटरल होता है रूब्रोस्पाइनल, ठीक है, क्योंकि ये डिकसेट कर रहा होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आके ये डिकसेट कर रहा है, ठीक है, द लेवल एट द न्यूक्लियस लेवल ये डिकसेट करता है, ठीक है, और ये फ्लेक्सर्स को फैसिलिटेट करता है, एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करता है, फ्लेक्सर्स को फैसिलिटेट करता है, एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। जो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है ना ये दो तरह के हैं, एक मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल है और एक लैटरल है, ठीक है। मीडियल जो वो पोन से गुजर। अच्छा, आपने ना रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट में इस तरह याद रखना है कि बेसिकली जो रूब्रो मतलब कि रेड जो नर्सिस होती है ना वो रेड लिपस्टिक लगा के आती है ना ज़्यादातर तो आप याद रखें कि ये बेसिकली नर्सिस हैं, सीनियर नर्सिस हैं, ठीक है। जो सीनियर नर्सिस होती हैं वो आपको लाइक हेल्प आउट करते हैं टू परफॉर्म द डेलिकेट प्रोसीजर्स, ठीक है। जो सीनियर नर्सिस हैं ये ट्रेन होती हैं फॉर परफॉर्मिंग द डेलिकेट प्रोसीजर्स, फाइन मोटर कंट्रोल, फाइन मोटर मूवमेंट, ठीक है। उनको कंट्रोल करने के लिए स्पेशली जो अपर लिम्स हैं उनकी जो हैंड और फिंगर की जो फाइन मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प आउट करता है ट्रैक, ठीक है। जिस तरह नर्सिस आपको फाइन या फाइन मोटर कंट्रोल या डेलिकेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको याद रखना है। और मतलब ये बेसिकली ना जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अलॉन्ग साइड ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अगर चीफ डॉक्टर ना हो, एब्सेंट हो, तो उसको लाइक बैकअप के लिए रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है, सही है। और ये ज़्यादातर ना लाइक पार्किंसंस में ना इसकी हमें लीजिए नजर आती है, जिससे उसमें शेकी मूवमेंट होती है ना हैंड्स की, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें इस ट्रैक में लीजिन आ रही होती है, सही है। दूसरा हमारे पास लाइक वेस्टिब्यूल स्पाइनल देखें अगर, ठीक है। वेस्टिब्यूल आपको पता ऑलरेडी कि ये बैलेंस में और पोस्चर में आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। आपको वेस्टिब्यूल के वैसे ही पता लग जाएगा। और ये जो है आप इस तरह समझिए कि फिजियोथेरेपिस्ट है ये, ठीक है, जो कि पेशेंट को वॉक करने में, उसको लाइक अपना जो पोस्चर्स को मेंटेन रखने में, खड़े होने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और ये इनर ईयर के साथ वर्क कर रहा होता है ताकि जो पेशेंट है वो गिरे नहीं, ठीक है। अगर ये अपना काम ठीक तरीके से ना करे तो क्या होता है, जो पेशेंट है वो अपना बैलेंस लूज़ कर देगा, गिर जाएगा इजीली, ठीक है। उसको लाइक खड़े होने में, सीधा खड़े होने में ना उसको मुश्किल होगी क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया हुआ, ठीक है। वो अकेला ही बेचारा चल रहा है तो वो खड़े। तो ये ज़्यादातर हमें नज़र आता है उन पेशेंट में जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, ठीक है, लाइक जिनका अनस्टेबल पोस्चर होता है, ठीक है, उनमें इस ट्रैक्ट की ना लीजन आई होती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट की, ठीक है। जो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है ये बेसिकली हमारा हॉस्पिटल का जिस तरह वो अलार्म सिस्टम होता है ना, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिस तरह ये वो काम करता है, यानी कि सडन लेके वो रिस्पॉन्स आया कोई लाइक क्विक रिएक्शन हमारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप चल रहे हो एकदम से जो है ना आप लाइक गिर रहे हो, गिरते गिरते आप एकदम से अपना लाइक वो पोस्चर कंट्रोल करते हैं ना जिस तरह, तो ये वो काम है, ठीक है, वो ये वाला काम करता है, ठीक है। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है कि हमें गिरने से बचाता है, ठीक है। अगर लाइक इसमें मसला आ जाए तो हमारे जो लाइक जो प्रोटेक्टिव जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे, ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से रिजिडिटी आ जाएगी, पेशेंट लाइक फॉल कर जाएगा, स्पेस्टिसिटी आएगी, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट ना दो तरह की हैं, ठीक है, एक मीडियल और एक लैटरल। जो मीडियल है वो पोन से जनरेट हो रहा होता है, जो लैटरल है वो मेडुलरी होता है वो, ठीक है, मेडुला से जनरेट हो रहा होता है। तो जो मीडियल है, ठीक है, ये दोनों ना ऑपोजिट एक्ट कर होती हैं कि जो पोन्स वाला जो मीडियल है वो कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं और लेटरल वाला कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। ये जो है ना वो अनक्रॉस होते हैं, ये क्रॉस भी होते हैं, अनक्रॉस भी होते हैं, ठीक है। और ये एक्सपायरेशन को फेवर कर रहा होता है और ये इंस्पायरेशन को फेवर कर रहा होता है, ठीक है। इसमें टोन इंक्रीज़ होती है, इसमें टोन डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ये वेजो डायलेशन करवाता है और ये ऑटोमेटिक ब्रीदिंग में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है।
ये आप याद रखें। और जो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट हैं, जो कॉलिक्युलर स्पाइनल ट्रैक्ट हैं, ये बेसिकली हमारे हमारे जो हेड और जो आई मूवमेंट है ना, उसको उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि जैसे कि हम एकदम से, अगर हम कुछ चीज़ जैसे चलती हुई नज़र आई है तो हम एकदम देखते हैं ना कि क्या चीज़ हिली है, या कोई चीज़ अगर गिर गई है, उसकी एकदम से आवाज़ आई है, तो उस आवाज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, एकदम देखते हैं कि ये क्या गिरा है। ट्रैक्ट्स देख लें, आपको शायद जब आप देखेंगे ट्रैक्ट्स को तो आप उस तरह आपको याद रख सकते हैं। रूब्रो स्पाइनल जो है, या पिंक वाला जो है ना, ये वाला, ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है। अपने जो न्यूक्लियस लेवल है उसी पे ये रेड न्यूक्लियस से निकल रहा है, यहाँ पे डिकस्टेट कर रहा है एट न्यूक्लियस लेवल, ठीक है। और इसी तरह ही यहाँ से नीचे आ रहा है, ये अपना रेड न्यूक्लियस वाले साइड से आ रहा है, ठीक है। और फिर सिनैप्स कर रहा है यहाँ पे सेकंड लाइक लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ, ठीक है। और भी वेंट्रल रूट से निकल जाता है। इसी तरह जो मिडिल पोन है, ये देखिए, ये पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ पे, यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है मिडिल पोन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से भी ये इसी तरह ही नीचे आता है, ठीक है। और अपना पूरा लेक पाथ वे जो है वो फॉलो करता है। यहाँ पे ये देखें, ये कहीं पे भी डिकसेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये कहीं पे भी डिकसेट नहीं करेगा, इस ये वाला जो ट्रैक है, ठीक है। इसी तरह जो है लेटरल मेडुलरी है, ठीक है। जो लेटरल मेडुलरी है, ये वाला ये ओरिजिनेट कर रहा होता है मेडुला से, ठीक है। ये मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। यहाँ से ये भी आएगा, ठीक है, और अपने ही साइड से जाएगा, ठीक है। अपने ही उस पर होगा, ये भी वो नहीं कर रहा, क्रॉसिंग नहीं कर रहा, ठीक है। जो ब्राउन वाला है ना, ये है वेस्टिबुलर स्पाइनल, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये भी यहाँ से जाएगा। ये वाला जो है ये भी इप्स लेटरल है, ठीक है, इसने भी क्रॉस नहीं किया, तो ये भी इप्स लेटरल है, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, ये निकल रहा है कहाँ से, सुपीरियर कोलिकुलर से, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाला डिकसेट कर रहा है, ठीक है। तो रेटिकुलस जो रूब्रो स्पाइनल था उसने डिकसेट किया है, और जो टेक्टो स्पाइनल है उसने डिकसेट किया है, ठीक है। और फिर वो डिकसेट करके डिसेंड करते हैं, ठीक है। और फिर लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स करके और वेंट्रल रूट से सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रहेगा, सही है। तो दो करें डिकसेट, एक्स्ट्रा पेरिमीटल रेटिकुलर स्पाइनल और टेक्टो स्पाइनल, ठीक है। इसमें जो कॉर्टिकल स्पाइनल वाला था वो आपको बताया कि वो 75% डिकसेट करते हैं। जो लैटरल वाले हैं वो डिकसेट करते हैं, जो इंटीरियर वाले हैं वो डिकसेट नहीं करते। जो कॉर्टिकल बल्बर ट्रैक्ट है वो आपको बताता है कि जो क्रेनियल नर्व्स वाले हैं वो बायलैटरल होते हैं, सिवाय ग्लोसोफेरेंजियल की और फेशियल नर्व की वो कॉन्ट्रालैटरल होती हैं, बाकी सारी बायलैटरल होती हैं, सही है।